बस की सीट पर मेरे साथ बैठे एक अजनबी आदमी ने मुझे टच किया और उतरते वक्त मेरे हाथ में एक पर्ची थमाकर चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में आगे ऐसा होगा। मेरा नाम रेखा है। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया। मैं घर में अकेली रह रही थी। मेरे पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। कैसे कैसे मैं अपना गुजारा चला रही थी। एक दिन मैं काम की तलाश में घर से बाहर निकली। सारा दिन काम तलाशने में ही निकल गया। कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं बहुत परेशान हो गई और बस अड्डे से अपने गांव आने के लिए बस में बैठ गई। अचानक एक व्यक्ति आया और मेरी सीट के बगल में ही बैठ गया। वह बार बार मेरी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन मैं बहुत दुखी थी अपने काम को लेकर। बस अब चल पड़ी थी और वह व्यक्ति मुझसे बात करना चाह रहा था। उसने बहाने से मेरे से बात की, आप कहाँ जाओगे, कहाँ से हो? मैंने भी हल्की हल्की आवाज़ में थोड़ा सा जवाब दे दिया। फिर उसने अपनी जेब से पेन निकाला और डायरी निकाली और उस पर कुछ लिख रहा था। उसने डायरी से कागज़ को फाड़ा और अपने हाथ में दबा लिया। अब वह मेरे से बात नहीं कर रहा था और मैं भी अपने भविष्य की सोच में डूबी थी। शायद अब उस व्यक्ति को बस स्टैंड आने वाला था। अब उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोला, आप बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। अब जैसे ही वह व्यक्ति बस से उतरने वाला था, उसने वो कागज़ मुझे पकड़ा दिया और बोला, कभी ज़रूरत पड़े तो याद करना, जब दिल करे देख लेना और पढ़ लेना। मैंने भी उस पर्ची का ध्यान नहीं दिया। हाथ में तो पकड़ ली लेकिन उसे पढ़ी नहीं और ऐसे अपने बैग में रख दिया। अब कुछ देर बाद ही मेरा बस स्टैंड भी आ गया और मैं भी उतरकर अपने घर को चली गई। अब ऐसे ही काम की तलाश में 3-4 महीने निकल गए, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना खुद का कोई ऐसा बिजनेस शुरू करूं जिससे मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। एक दिन मैं बाज़ार जा रही थी, तभी मैंने टेलर की दुकान देखी तो दिमाग में आया क्यों ना टेलर का काम सीख लूं। फिर मैं एक टेलर की दुकान पे गई। उससे पूछा कि मुझे काम सीखना है, तो वो बोले कि 1 लाख रुपया लगेगा, 1 साल में हम आपको अच्छा काम सिखा देंगे और फिर आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, अब मैं सोचने लगी कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। अब मैं घर वापस आ गई और 1 महीने यही सोचते सोचते निकल गए कि पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसे ही लेटी भी थी, एकदम से दिमाग में आया उस आदमी ने मुझे पर्ची में क्या लिख के दिया था। तो मैंने जल्दी से अपना बैग खोला और उसके अंदर उसका मोबाइल नंबर लिखा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस आदमी से मदद लूँ, क्या पता वो मेरी हेल्प कर दे। उसने बोला भी था, कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। तो मैंने अपने मोबाइल से उसका नंबर डायल किया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, मेरी आवाज़ सुनते ही बोला, क्या वही बस वाली लड़की बोल रही हो? मैं हैरान थी, उसने पता नहीं कैसे पहचान लिया। मैंने हालचाल पूछा और बोला कि आप बोल रहे थे अगर ज़रूरत पड़े तो याद करना, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। वह व्यक्ति बोला, हाँ बताओ कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला 1 लाख रुपए। तो उसने फ़ोन पे मुझे एक एड्रेस बताया कि यहाँ पर आ जाना, आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं अगली सुबह उसी पते का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गई, जो एक होटल था। होटल के अंदर जाकर मैंने रूम नंबर पूछा और उनके कमरे तक पहुंच गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मैं डर गई। वह व्यक्ति टेबल लगाए हुए था, उसके ऊपर एक दारू की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे और हाथ मिलाते हुए उसने मुझे अपने पास बिठाया और बोला, क्या थोड़ा एंजॉय करोगे? मैंने एकदम से बोल दिया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए मेरे गले लगकर रोने लगा। मैंने एकदम से उसे दूर हटाया और बोला कि आप ये क्या कर रहे हो? मैं दूर जाकर बैठ गई और वह हाथ जोड़कर रोने लगा। मुझे गलत मत समझो। तो मुझे थोड़ी दया आई। पूछा कि आप क्यों कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला और मुझे दे दिया और मुझे बोला कि आप जा सकती हो। मैंने जल्दी से लिफाफा उठाया और कमरे से बाहर निकल गई और बस पकड़कर मैं घर आ गई। अब घर आकर मैंने उस लिफाफे को खोला, उसके अंदर 2 लाख रुपए थे। फिर मैंने दोबारा उस व्यक्ति को फ़ोन किया और बोला, मैंने तो 1 लाख रुपए मांगे थे लेकिन आपने तो 2 लाख रुपए दे दिए। वह व्यक्ति बोला, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए मैंने तुम्हारे खर्च के लिए दिए हैं, आप अपना काम सीखो और मज़े करो। फिर मैंने अपना काम सीखना शुरू किया और 1 साल बीत गया। मैं अच्छे से लेडीज़ टेलर का काम भी सीख गई। अब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं दुकान खोलूं। फिर मैंने डरते डरते उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाया, मुझे दुकान खोलनी है, 1 लाख रुपए की और ज़रूरत है। तो वह व्यक्ति मुझे एक एड्रेस देता है, बोलता है यहाँ पे आ जाओ। लेकिन अब की बार एड्रेस अलग था। मैं दिए हुए एड्रेस पर पहुँच गई। मैंने उसके रूम का दरवाज़ा खोला, सामने देख रही हूँ कि वैसे एक बोतल दारू की और 2 गिलास टेबल सजाए हुए।
बैठे थे। वह व्यक्ति बोला, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैंने बोला, नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वह व्यक्ति बोला, घबराओ मत, मेरे पास आओ। डरते डरते मैं बगल में बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, फिर मेरे गले से लगकर रोने लगा। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने धीरे से हाथ छुड़वाते हुए उससे दूर हो गई और साइड में बैठ गई, और अचानक वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने बोला, आप ऐसा क्यों करते हो? वो बोला, अब तो बस तुम ही मेरी ज़िंदगी बना सकती हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। वह व्यक्ति अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। वह चुप हुआ और बोला, ये लिफाफा पकड़ो और आप जाओ, अपना काम देखो, लेकिन एक वादा करके जाओ कि भविष्य में कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरी मदद ज़रूर करोगी। और मैंने लिफाफा उठाते हुए बोल दिया कि भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी सहायता करूँगी। अब मैं वहाँ से जल्दी से निकल गई और अपने घर पहुँच गई। अगले ही दिन मैंने अपने शहर में जाकर एक अच्छी सी दुकान किराए पर ली और अपना काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेरी दुकान पर भीड़ लगने लगी और मेरा बहुत अच्छा काम चलने लगा। बहुत अच्छा पैसा भी आने लगा। सारा दिन औरतों की लाइन लगी रहती थी। मेरी दुकान पर अब 1 साल बीत गया। काफ़ी पैसा भी हो गया था और मैं बहुत खुश थी। काफ़ी समय से मेरी शादी पैसों के कारण रुकी हुई थी। बस अब कुछ दिनों में मेरी शादी मेरे मंगेतर से होने वाली थी। एक दिन अचानक उस व्यक्ति का फ़ोन आया। वो बोलता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, अब की बार मैं खुद आपसे मिलने आऊँगा। तो मैंने बहुत ही खुशी से उसे बोला, हाँ आप आ जाओ। अगले ही दिन वह व्यक्ति मेरे घर आ गया और बोला कि आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने बोला, हाँ बिल्कुल, अगर करने लायक होगी तो ज़रूर करूँगी। वह व्यक्ति बोला, चलो पहले एक बार मेरे गले से लग जाओ। मैंने कुछ नहीं बोला। वह व्यक्ति बोला, डरो मत, मुझे पता है आपकी शादी जिस लड़के से होने वाली है उसे मैं जानता हूँ। मैं सोच में पड़ गई, मेरे बारे में इतनी जानकारी रखने वाला ये व्यक्ति आखिर कौन है? वह व्यक्ति बोला, मैं आपको आज एक सच्चाई बताने वाला हूँ, मैं किन्नर हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने बोला कि हाँ बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वह बोला, जब आपकी शादी होगी तो आप मुझे अपनी नौकरानी के रूप में दहेज में ले जाओगे। यह बात सुनकर मैं बहुत चक्की रह गई। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो? मैंने बोला, ऐसी पागल वाली हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती, और ये पकड़ो अपने पैसे और आप यहाँ से जाओ। फिर वह व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने धीरज रखते हुए उससे बोला कि आप ही बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोला, हाँ हो सकता है। वह व्यक्ति बोलता है कि जहाँ आपका रिश्ता तय हुआ है वह मेरा भाई है, और आपकी होने वाली सासू माँ जो कल आपकी दुकान पे आई थी वह मेरी माँ है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। जैसे ही धीरे धीरे बड़ा हुआ, घर वालों ने मुझे किन्नर के रूप में पाया। मेरे पापा मुझे नापसंद करते थे और मेरी माँ मुझे अपने से जुदा नहीं होने देना चाहती थी। मैंने पापा के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन पापा ने मुझे किन्नरों के हवाले कर दिया और बोला कि यहाँ पे दोबारा मत दिखाई देना। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उस व्यक्ति ने तो मुझे अजीब दुविधा में डाल दिया, लेकिन उसने भी मेरे पर एहसान किया था। अब मेरी होने वाली सासू माँ आज मेरी दुकान पर आने वाली थी। मैंने उस व्यक्ति को बोला, चलो मेरे साथ में। उसको अपनी दुकान पर लेकर चली गई और एकांत में बैठा दिया। कुछ देर बाद मेरी होने वाली सासू माँ मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला, चलो मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। सासू माँ बोली, ऐसा क्या है? मैं सासू माँ को उस व्यक्ति के पास ले गई जो उनका बेटा था। अब वह बड़ा हो चुका था। एक बार तो सासू माँ ने उसे पहचाना नहीं। फिर वह व्यक्ति देखते ही अपनी माँ को रोने लगा। मुंह से निकला, माँ मैं आपका रोहित। माँ से देखा ना गया। माँ ने उससे गले लगा लिया और उसका माथा चूमने लगी। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। काफ़ी देर तक माँ और बेटे ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा, गले लगकर रोते रहे। रोहित बोला, माँ मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। माँ बोली, बेटा ये कैसे संभव होगा, तेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। तभी रोहित ने जो प्लान बनाया था वो अपनी माँ को बताता है और बोलता है कि मैं लेडीज़ की वेशभूषा बनाकर नौकरानी के रूप में आपके घर रह लूँगा। भी माँ बोली, हाँ ऐसा हो सकता है। अब तीनों मान जाते हैं। शादी का दिन भी आ गया। रोहित को लड़की बनाकर एक नौकरानी के रूप में मैं दहेज में अपने साथ ले गई और सारे घर को अच्छा भी लगा कि नौकरानी भी साथ में आई है। अब रोहित लड़की के रूप में अपनी माँ के साथ रहने लगा और जो उसकी दिल की तमन्ना थी वह भी पूरी हो गई। अब माँ बेटे इकट्ठा रहते और रोहित अब नौकरानी के रूप में काम में मेरा हाथ भी बटाने लगा। अब रोहित को अपनी माँ मिल गई। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।